नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। आज बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। दोस्तों, अगर आप फेक डिडक्शन ले लेते हैं तो अब इस प्रकार से इनकम टैक्स नोटिस आ रहा है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो नोटिस है अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर इशू किया गया है। ठीक है, और ये जो नोटिस है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इशू किया गया है। यहाँ पे हो क्या रहा है, डिपार्टमेंट जो है, जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो उसका प्रूफ मांग रही है। कह रही है कि जो भी आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है या डिडक्शन क्लेम किया है उसका क्या आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको प्रूफ देना होगा। क्या क्या मांगा है? सबसे पहला मांगा है कि जो आपने 22,500 का डिडक्शन क्लेम किया है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अंदर, उसका आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो। जो आपने डिडक्शन क्लेम किया है अंडर सेक्शन 80C, उसका आप 1.5 लाख तक होती है इसके अंदर लिमिट, तो उसका आप प्रूफ दो। 80C में किस किस का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं? म्यूचुअल फंड, LIC, PPF, इंश्योरेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। तो इसका आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अंडर सेक्शन 80D के अंदर अगर आपने कोई क्लेम किया है, 55,000 तक की लिमिट है इसके अंदर, तो इसका आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्रूफ दो। ठीक है, 80D में क्या आता है? इंश्योरेंस। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है पेरेंट्स का या सेल्फ का, तो उस केस में आपको 80D में डिडक्शन मिल जाता है, तो उसका प्रूफ देना है आपको। साथ ही साथ 80CCD 1B के अंदर अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया है, उसका एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या प्रूफ देना है। इसमें 50,000 तक की लिमिट है। ठीक है, 80CCD2 का, ठीक है, अगर आपने इसके अंदर डिडक्शन क्लेम किया है तो इसका भी आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया है 80GG के अंदर, 95,000 तक का इन्होंने डिडक्शन क्लेम कर रखा है इसके अंदर, तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। 80GG किसके लिए होता है? 80GG रेंट के लिए होता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म 16 का या 12AB जो भी एम्प्लॉयर ने इशू किया है, उसका आपको यहाँ पे प्रूफ सबमिट करना है कि फॉर्म 16 आपके पास है या नहीं है, आपने जो डिडक्शन क्लेम किया वो कैसे क्लेम किया। सर्टिफाइड कॉपी आपको देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक टाइम लिमिट भी है कि इस टाइम तक आपको ये जो रिप्लाई देना है इस नोटिस का देना है, और ये पोर्टल पे आपको देना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑनलाइन रिप्लाई फाइलिंग हो सकती है। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं इस तरह के नोटिस के रिप्लाई के लिए। ठीक है, अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 6 के अंदर आपको जो नोटिस हुआ है इसका आपको रिप्लाई देना होगा। अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो क्या होता है? तो उस केस में आपको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी लगती है? देखो, पेनल्टी लगती है इसमें सेक्शन 272A सबसेक्शन 2 क्लोज C के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है। और ये पेनल्टी जो लगती है लगभग 500 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगती है। अगर आप कंटिन्यू फेल होते हैं तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। जो डेट बताइए उस डेट पे अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती जाएगी, वो ऐड होता रहेगा। तो समझ लो, अब डिडक्शन क्लेम जो कर रहे हो आप बड़े ध्यान से क्लेम करना है, क्योंकि जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो आप रिफंड तो ले लोगे, लेकिन जब आपके पास नोटिस आएगा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का, आपके बैंक खाते में रिफंड आ गया, लेकिन जब आपके पास नोटिस आएगा आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे, तो उस केस में आपका रिफंड डबल वापस ले लिया जाएगा। जितना आपने रिफंड लिया है वो साथ में साथ पेनल्टी भी लगाएंगे। तो जब भी आप अपनी ITR फाइल करें, फेक रिफंड क्लेम ना करें, जो जेन्युइन रिफंड हो वही आप क्लेम करें। मैं यही एडवाइस करूंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।